तो देखो नारायण, देखो एक भक्ति भी, यह भी ज्ञानी हो सकते हैं, दूसरा नहीं। जो लोग आर्त निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं वे आर्त निवृत्त होने पर पूर्व रूप में चले जाते हैं। जैसे गजेंद्र की आर्त का निवारण, संकट से गजेंद्र को छुड़ाया ठाकुर ने, हो गया तो वह अपने लोक में चला गया। नित्य युक्त वही होगा जिसे कोई वस्तु नहीं चाहिए। जागृत में भगवान को याद रखोगे, नाम जब पूजा करेंगे, पर स्वप्न में सुषुप्ति में तो भूल ही जाएंगे। देखो नारायण, विषयों की प्राप्ति होती है तब अवस्था बदलती है, तब देश काल वस्तु के भेद से दूसरों का विस्मरण हो जाता है। ज्ञानी के लिए तो परमात्मा ही परमात्मा है, अतः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी दशाओं में परमात्मा से मिला है। सब देश काल वस्तु के रूप में परमात्मा से ही मिला है। देश काल वस्तु से एक का भी परिच्छेद जब तक रहेगा, देश काल वस्तु का परिच्छेद माना अलग अलग रहेगा, तब तक नित्य युक्ता एकता भक्ति नहीं होगी नारायण। देखो नारायण, चार बातों पे ध्यान रखने से, देखो संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है कि चार बातों से बचने पर अद्वितीय परमात्मा से एकता की भक्ति होती है। कौन सी? कि दूसरे देवता की पूजा करना। हाँ, हरि सो हरि सबन सो तज्यो। पैसा मांगना हुआ तो लक्ष्मी से पूजा करने लगे, शत्रु मारना हुआ तो भूत भैरव से कहते फिरे, ऐसा नहीं। हाँ, दूसरा साधन का अनुष्ठान होना, जो अपना मंत्र ध्यान जप है उन्हें छोड़कर दूसरा साधन न अपनाना। हाँ, तीसरी बात, फलांतर अपने इष्ट देव को छोड़ और कोई फल न चाहना। आहा, अगर मुझे मांगने को तुम कहोगे तो तुमसे फकत तुम्ही को मांग लूंगा। अपने परमात्मा को छोड़ करके और कुछ भी नहीं मांगना। हाँ, चौथा कि सभांतर ऐसा नहीं कि एक गुरु ज्ञान का तो एक भक्ति का और एक भोग का बनाए, क्योंकि यदि उसमें एक भगवत रूप हो तो चार ही की क्या आवश्यकता है। तो नारायण, इन चार बातों से बचने पर ही अनन्य एकता भगवान से होती है। संसार में लोग अनेक भक्ति होते हैं, कोई पशु भक्त, पुत्र भक्त, धन भक्त, स्त्री भक्त। क्यों? कि तेरे बिना भी क्या जीना। वो उनके भक्त हैं, उनके बिगर उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। पर हम तो भक्ति अभिचारणी होनी चाहिए। यदि संसार में दूसरा पुरुष रहेगा, अगर दूसरी कोई वस्तु से हमारा मन लगेगा तो उत्तम पतिव्रता नहीं होती। देखो, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। देखो नारायण, यही वे अव्यभिचारिणी भक्ति है। ग्रंथों में आता है, संतों ने ग्रंथों में सुना है, और हम आप लोग सुनते ही हैं कि मीराबाई वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के दर्शन करने गई। कोई संत जीव गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके दर्शन करने के लिए गई। तो जीव गोस्वामी ने कहला दिया, मैं प्रकृति के दर्शन नहीं करता, अर्थात मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने कहलाया, अरे महाराज, वृंदावन में तो एकमात्र पुरुषोत्तम ही पुरुष है, यह दूसरा जीव, दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? जीव क्या पुरुष हो सकता है? यह बात जब गोस्वामी ने सुना तो उठकर उनको मिलने के लिए आ गए। अतः जब तक दूसरा रहेगा तब तक उसमें राग द्वेष भी कुछ न कुछ रहेगा। हाँ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो इस इष्ट परमात्मा से, अस्तित्व तत्व से दूसरा कुछ है ही नहीं वास्तव में। नारायण, हाँ, लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। हाँ, समय आए तरुवर फले, कारज धीरे होत है, तुम मत हो अधीर।
समय पाए तरुवर फले तुम सींचते रहो नीर। अरे तुम पानी देते रहो, समय आएगा, गर्मी का दिन आएगा, पत्ते पत्ते उगेंगे, जो पनझड़ में जो पत्ते झड़ गए पेड़ों के, वो नए पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे और फल भी लगेगा। तुम धीरे धीरे लगे रहो, लगे रहो। तो नारायण, जब तक दूसरा रहेगा ना, राग द्वेष तो रहेंगे रहेंगे। तो देखो अभी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती है, इस भक्ति एक की बात कह रहे हैं कि शब्द का अर्थ किया है कि एक प्राधीनभूत भविष्य ज्ञानी होने पर भी, संत लोगों का कहना है कि ज्ञानी होने पर भी जिसने जीवन में ज्ञान को प्रधान बनाकर नहीं रखा, भक्ति को प्रधान बना रखा, वह एक भक्ति है। जैसे वेदांत में कहते हैं कि भक्ति उपाधिक है, प्रतिमात्र है, माया मात्र है, ऐसा नहीं सज्जनों। ज्ञान होने पर भी भक्ति को ही सर्वस्व मानता है। ज्ञानी लोग भक्ति क्यों करते हैं? देखो, ज्ञान होने के पूर्व जो अभ्यास किया वह स्वाभाविक ही चलता रहता है, स्वाभाविक ही चलता रहता है। देखो, कह रहे हैं अखंडानंद सरस्वती जी कि हम कभी एक बार गए थे कई संतों से मिलने के लिए, और संतों के आगे बैठे बैठे शंकर जी का कथन चिंतन करने लगे, तांडव शिव तांडव सूत्र बोलने लगे। तो नारायण, वो संत जो अवधूत थे, बचपन में वो करते थे, वो भी गाने लगे और उनके आंखों में से आंसू बहने लगे। तो देखो, जीवन में बिना भगवान की भक्ति के, बिना तत्पदार्थ शोधन के, बिना भगवत प्रसाद जनित अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं और ज्ञान होता ही नहीं है। पहले का उन्हें भजन करने का अभ्यास है, अभ्यास। इसलिए वह तो संसार में स्त्री पुरुष मनुष्य पक्षु चर अचर दिखते हैं, इसमें भाग त्याग करके, इसमें नाम रूप को हटा देवे तो सच्चिदानंद में मौजूद है, एक है। तो नारायण, हम आपको एक विशेष बात सज्जनों ने बताया, संतों में कह रहे हैं कि किसी ने कुबेर की उपासना साधना अनुष्ठान किया। कुबेर देवताओं के खजांची हैं, वे प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। तो उस उपासक ने, भक्ति करने वाले ने कहा जो सबसे उत्तम हो वह मुझे दे दो। देवताओं के खजांची कुबेर ने अपना खजाना खोल दिया, दरवाजा, और कहा तुम 1 घंटे में जो तुम्हें अच्छा लगे वो घूम करके ले लो। अब वो कोषागार में गया तो देखा, रतन मणि देखे, उससे श्रेष्ठ दूसरा लगने लगा। वो चुनने लगा, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। ऐसे ढूंढते ढूंढते 1 घंटा बीत गया। कुबेर का सेवक आया और उसके निकालने लगा, चलो भाई बाहर निकलो। अब बाहर निकला, वो देखने में ही लुप्त मशहूर हो गया, लुभा गया, कुछ ले ना पाया। समय निकल गया, चलते चलते एक मुट्ठी चना लिया गया, चलो कि चने तो चबाते रहेंगे, तो अपना जीवन यही व्यर्थ बिता देवे। एक भक्ति वही हो सकती है जिसे सुनिश्चित है सर्वश्रेष्ठ कौन है, उसने निश्चित ठीक निश्चित कर लिया, संसार में देख लिया, कुछ अनुभव कर लिया, कुछ श्रेष्ठता नहीं है, सब दुखी हैं। धनवान, पहलवान, नेता, अरे नारायण, जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं उनके बात में जाके पूछो कि तुम सुखी हो तो महाराज अपना दुख लौटने लगेंगे। तो नारायण, ज्ञानी ने ठीक विचार करके देख लिया। उनको किसी विवेकी को कहा, जाओ, झवेरी को कहा, जाओ खजाने में जो चाहिए वो ले लो। जौहरी घुसे तो पहली दृष्टि उनको मणि पे पड़ी, उसने मणि उठा लिया खजाने से। उसका स्वामी भी दंग रह गया कि वाह। तो ज्ञानी जानता है कि सर्वत्र वही परिपूर्ण अस्तित्व तत्व है। जब दृष्टि देगा तत्व पर तो अन्य कुछ भी न पाएगा। जब एक ही है ब्रह्म तो दूसरा कहां से आ गया। तो नारायण, हरि हीरा हेराए गयो कचरे में,
इस संसार के कूड़े में परमात्मा रूपी हीरा खो गया है नारायण। ज्ञानी ने उसे ढूंढ लिया है, विवेकी ने ठीक ठीक जान करके उसको ढूंढ लिया है। ज्ञानी कहने का तात्पर्य है कि वह चेतनांश से, उस चेतन अस्तित्व तत्व से एकता है, नित्य युक्त है। कि एक ही भक्ति करने का तात्पर्य है कि आनंदानंद एक अस्तित्व तत्व परमात्मा है। हाँ, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा से मेला होने के कारण वो विशेष श्रेष्ठ है, उससे उसकी एकता है। हाँ, हर हाल में अपने आप को वह भूलता ही नहीं, उस चेतन अस्तित्व तत्व को, उस तत्व में उसकी एकता है। आ हा हा हा, उठत बैठत वही ठिकाने, कहा कबीर हम वही ठिकाने। उठत बैठत हमको स्मृति वही है कि हम वही ठिकाने हैं, उठत बैठत वही उताने, कहा कबीर हम वही ठिकाने। तो नारायण, इस बात को ठीक ठीक अपन समझ जाएं तो महाराज क्या कहवे। तो सज्जनों, अपन